वो रहा काबा। आगे बढ़ो। एक ऐसा इंसान जिसने अल्लाह के घर को मिटाने की कसम खा ली थी। इब्रा, यमन का ताकतवर बादशाह। उसने सना शहर में एक बेहद भव्य और ऊंचा गिरजाघर बनवाया जिसका नाम रखा गया अल कुलैस। उसे लगा लोग अब काबा छोड़ देंगे और उसके बनाए हुए इस इमारत की तरफ खिंचे चले आएंगे। लेकिन जब वहां कोई नहीं पहुंचा तो इब्रा का गुस्सा नफरत में बदल गया। गुस्से में अंधा होकर वो 60,000 सैनिकों और 10 विशाल हाथियों के साथ मक्का की ओर चल पड़ा। उन हाथियों में एक था सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, जिसका नाम था महमूद। रास्ते में उसकी फौज ने लोगों के सैकड़ों ऊंट छीन लिए। मक्का के सरदार अब्दुल मुतल्लिब, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, इब्रा से मिलने पहुंचे। उन्होंने बस इतना कहा, ऊंट मेरे हैं, उन्हें वापस कर दो, और काबा का मालिक अल्लाह है, वही इसकी हिफाजत करेगा। अगली सुबह हमले का हुक्म दिया गया। महमूद को आगे बढ़ाया गया, लेकिन जैसे ही उसका रुख काबे की तरफ हुआ, पॉज, वो अचानक जमीन पर बैठ गया। कोड़े बरसाए गए, डराने की कोशिश हुई, यहां तक कि आग दिखाकर भी चलाने का प्रयास किया गया, मगर काबे की तरफ वो एक कदम भी नहीं बढ़ा। जब उसका मुंह यमन की तरफ मोड़ा गया तो वही हाथी दौड़ पड़ा, और तभी आसमान अचानक काला पड़ गया। समंदर की ओर से लाखों नन्हे परिंदे उड़ते हुए आए। ये थे अबाबील। हर परिंदे की चोंच में एक पत्थर और दोनों पंजों में 2-2 कंकर थे। जब वो पत्थर गिरे तो तीर से भी तेज होकर जिस्मों को चीरते चले गए। पूरी फौज चीखों में बदल गई। लोग गिरते चले गए और कुछ ही लम्हों में सेना तबाह हो गई। इब्रा भागा, लेकिन रास्ते में ही उसका अंजाम पूरा हो गया। इस तरह अल्लाह ने अपने घर की ऐसी हिफाजत की कि ताकत, घमंड और जुल्म सब मिट्टी में मिल गए।